ड्रामा सीरियल हद की अगली किस्त में हम देखेंगे कि जीनिया जिस नौकरानी के तहत शहराम के घर में चालें चल रही होती है और अपना मतलब निकलवा रही होती है, उसकी हकीकत सबके सामने खुलकर आ जाती है। यहाँ तक कि शहराम और उसके घर वालों को पता चल जाता है कि अब जीनिया का अगला इरादा क्या है। उसका अगला इरादा फरियाल को गिराकर उसके बच्चे को मारना होता है। यही सब कुछ सुनते हुए वो नौकरानी को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं, जिस पर वो शहराम से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ़ कर दें साहब, मुझसे गलती हो गई है। मगर शहराम कतई उसे माफ़ नहीं करता। वो उसे गुस्से से कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, जिस पर वो कहती है कि मेरे हाल पर रहम खाएं। शहराम कहता है कि तुम रहम खाने के लायक नहीं हो, तुम जाती हो या पुलिस को बुलवाऊं मैं। वो नौकरानी फरियाल के कदमों में गिर जाती है और कहती है कि फरियाल भाभी आप ही कुछ कहें। वहीं हम देखेंगे कि दूसरी तरफ सीरत बेगम वकील के पास जाती हैं, जहां वो उन्हें कहता है कि देखें बीबी, इन पेपर्स पर ये नहीं लिखा कि ये प्लाजा आप रेंट पर दे रही हैं, बल्कि इन पेपर्स पर यह लिखा है कि आप ये प्लाजा सेल कर रही हैं। दरअसल सीरत बेगम के साथ धोखा होता है। उनको लगता है कि वो प्लाजा रेंट पर दे रही हैं, मगर सामने वाला क्लाइंट उनका प्लाजा खरीद रहा होता है। उनके साथ ये धोखा होता है, जिस पर वो हैरान परेशान रह जाती है, क्योंकि उनका प्लाजा उनके हाथ से निकल चुका होता है। वहीं हम देखेंगे कि फेरोज की वालिदा शांजे के पास आती हैं और कहती हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने और फरियाल ने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया है, उसको अपनी बातों में फंसाकर मुझसे दूर कर लिया है, तो ये तुम्हारी भूल है। जिस मकारी से तुमने और फरियाल ने मेरे बेटे को ट्रैप किया है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं खामोश बैठकर महज तमाशा देखूंगी? ना ही मैं कमज़ोर माँ हूँ और ना ही मैं कमज़ोर औरत। ये सारी बातें सुनकर शांजे हैरान रह जाती है कि उसकी सास का रवैया उसके साथ अचानक से इतना कैसे बदल गया है। जबकि पीछे से आता फेरोज ये सारी बातें सुन लेता है। उसे अपनी माँ की सारी हकीकत पता चल जाती है कि कैसे वो उसकी बीवी को बातें सुना रही हैं और उससे इतनी नफरत करती हैं। आप सबको क्या लगता है कि अब फेरोज का दिल अपनी माँ से मुतनफिर हो जाएगा? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।